हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दोस्तों, एक और एपिसोड के रिव्यू में। शुरुआत कटारिया। कटारिया बिग गेम चेंजर। बिग गेम चेंजर। अगर किसी के इर्द गिर्द ये पूरा गेम घूम रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कटारिया है। और जबकि इतना लाइटली उसने लिया हुआ है, सबके सामने वो इतना हम्बल लाइट रहता है, किसी को शक नहीं हो रहा है कि ये बंदा बाहर वाला हो सकता है। और हर कमान, हर बंदे की कमान इसी के पास है। आज भी नॉमिनेशन को जिस तरह से प्रभावित किया है, बहुत बढ़िया गेम कटारिया का, बहुत बढ़िया गेम चल रहा है। उसने साई केतन को, रणवीर शौरी को, दीपक जी को एक एक दो दो नॉमिनेशन करने के लिए दिए थे। और जो कटारिया के सबसे ज़्यादा क्लोज वन हैं, जैसे विशाल, मुनीसा जी, सना मकबूल, उनको दिए उसने कि तीन तीन चार चार को जाके जाओ, नॉमिनेट करके आओ। लेकिन मेरा सवाल है दोस्तों, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इस नॉमिनेशन में चंद्रिका, शिवानी, नेजी, ये तीन बंदे क्यों नहीं आए? कौन सी इसमें क्वालिटी देख ली इन लोगों ने? ये तो टॉप में होने चाहिए थे, बाहर जान, इनको तीनों को बाहर कर देना चाहिए। ये क्या है, ये तीनों इरिटेटिंग पर्सन। एक वो भुमाए भुमाए भुमाए, मुझे इस नाम के साथ चिढ़ हो गई है, इरिटेट कर दिया है मुझे, भुमाए भुमाए। नेजी का सिर्फ एक ही कंटेंट है कि वो उधर खाना पकाने, बनाने, खाने, चिल मारने गया है और अपने आप को एक्सप्लोर करने गया है। बिग बॉस क्या होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका सीन मुझे ये लग रहा है ना, बिग बॉस ने उसको अंदर क्यों डाला है? उसकी बाहर चल रही है गैंगस्टर के साथ दुश्मनी, तो उसको थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना है, तो उसको डाल दिया गया है बिग बॉस के अंदर कि थोड़ा वक्त भी कट जाएगा और थोड़ा नाम भी हो जाएगा। मुझे ये सीन दिखाई दे रहा है। उसने खुद बोला है कि भाई मैं बाहर गया तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी तो फील्डिंग लगी हुई है। गुंडे को तुमने अंदर डाल रखा है क्या? जैसे कि देख पा रहा हूं मैं, जिस तरीके से उसने प्रभावित किया है सभी को, सब, कोई भी उसका नाम नहीं लेना चाहता नॉमिनेशन में, कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहता कि उससे डर किस बात का है लोगों को। अरमान जैसा बंदा उससे क्लेरिफाई कर रहा है कि भाई यार मैंने तुझे गलत नहीं कहा, जो भी कहा मैंने मजाक में कहा, उसको लाइटली लो यार। तो उससे इतना डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आज लेकिन विशाल, विशाल होगा वो बंदा जो नेजी से लड़ेगा, बिल्कुल फाइट, फेस टू फेस लड़ेगा अगले एपिसोड में। विशाल को ऊपर लेके आओ, विशाल को सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो। विशाल और कटारिया, ये है फेवरेट। और बाकी सना मकबूल का जो गेम है, आपको पता है सना मकबूल का क्या गेम है। नेजी से वो चिपकी हुई है, विशाल से भी चिपकी हुई है, दोनों के साथ गेम खेल रही है। हालांकि बिग बॉस की तरफ से पूरा पूरा हिंट मिला है आज उसको कि उसको जोड़ी किसके साथ बनानी चाहिए या ऑडियंस किसके साथ उसको देखना चाहती है। जब ये टास्क हुआ था गिफ्ट हैम्पर वाला, यम वाला, 2 यम चिप्स वाला, उसमें जोड़ी किसके साथ बनाई गई? विशाल के साथ। क्यों बनाई गई? ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है बिग बॉस का भी। उनको पता है कि ऑडियंस किसके साथ सना मकबूल को देखना चाहती है। कई यार सीजन हो चुके, कोई लव स्टोरी देखने को नहीं मिल रही है। कब था लास्ट वाला जोड़ी, कब बनी थी? लास्ट जोड़ी यही थी ना अपनी, सिद्धार्थ वाली थी ना, सिद्धार्थ और शहनाज गिल। उसके अलावा कौन सी जोड़ी बनी है? कोई नहीं बनी है। किसी ने अगर जोड़ी बनाई भी है तो बाहर आके बनाई होगी, अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग सेटिंग हो गई होगी, लेकिन बाहर ही आके बनी है जोड़ी। तो लव स्टोरी देखने को ही नहीं मिल रही है। और वैसे भी ओटीटी में तो बड़ा मुश्किल है लव स्टोरी का बनना, क्योंकि 30-35 या फिर 40 दिन का ये प्रोग्राम है। अभी आई थिंक 25 डेज और बचे हैं। तो इतने से वक्त में ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार 3-4 दिन, आई मीन 3-4 हफ्ते और बचे हैं, इसमें क्या ही लव स्टोरी क्रिएट करें, हमारा बाहर जो बैठा है उसी को देख लेंगे। तो बड़ा मुश्किल है पहली बात। लेकिन जितना भी टाइम है, बिग बॉस तो कम से कम ये चाहते हैं कि लव स्टोरी होनी चाहिए। वो तो पहले दिन से ही इसके फेवर में होते हैं कि लव स्टोरी एक क्रिएट होनी चाहिए। सना और साई केतन, जो सना सुल्तान और साई केतन का दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, लेकिन सुल्तान का बाहर है, उसने क्लियर कर दिया कि भैया मेरा तो बाहर बैठा है। और साई केतन ने पहले ही बिगाड़ के बैठा है वो सना मकबूल से, और सना मकबूल खुद उसको पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने शुरू में ही लड़ाई कर ली। लेकिन वो जिस जिसको चाहती है कि ये मेरे काम आ सकते हैं, तो वो है विशाल और नेजी। दोनों को उसने ऐसे फंसा के रखा हुआ है। खासकर वो क्लोज तो विशाल के साथ अच्छी भी लगती है और उसको पता भी है, लेकिन नेजी के साथ उसका जो बॉन्ड दिखता है, वो इसलिए दिखाया जाता है या दिखता है कि रफ्तार ने भैया तारीफ़ कर दी थी, और वो एक कॉकरोच मैन जो आता है स्लो मोशन वाला, उसने भी तारीफ़ कर दी थी।
तो इस वजह से उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई नेजी से पंगा नहीं लेना है। नेजी से पंगा लेने का मतलब ये है कि मुंबई वालों से पंगा लेना। एक बार थोड़ी बहुत बहस हो भी गई थी, तो उसने बोल दिया कि भाई यार तू तो अपने इधर की है, एरिया की है, मुंबई की है, तो मैं तेरे से कनेक्शन फील करता हूँ। तो ये जो उसने पासा फेंका है नेजी ने, नेजी जो बात करता है सना मकबूल के साथ, वो उसका रियल फेस नहीं है। रियल फेस वो है नेजी का, जब वो अरमान से आज बात कर रहा था कि अरे भाई तू मेरे को गलत ठहराना चाहता है क्या सबसे। मैं यार भाई ऐसा नहीं करने का। मतलब अगर उधर से अरमान थोड़ा सा भी उल्टा जवाब दे देना तो ये इतना बुरा फटेगा। और जबकि वो प्लेटफॉर्म इतना गंदा भी नहीं है कि जितना ये गंद फैला देगा कुछ ही देर में। अगले ही एपिसोड में आप देखोगे कि कितनी बुरी गंद मचाएगा ये। इसकी अभी असलियत बाहर नहीं आई है, ये छुपा के रख रहा है। बैड बॉय है ये, बैड बॉय का भी सरदार है ये, लेकिन छुपा के रख रहा है अपने आप को। ये नहीं बनना चाहता क्योंकि बाहर जाके इसको गाने वाने निकालने हैं। इस वजह से सना मकबूल का सीन यही लग रहा है मुझे तो, कि वो यूज कर रही है, नेजी को यूज कर रही है और इसके साथ दिखना चाहती है, सिर्फ विशाल के साथ सिर्फ दिखना चाहती है वो। लेकिन इतने बड़े बड़े धुरंधर, आज कटारिया बचा नॉमिनेशन से, उसको तो बचना ही था क्योंकि वो बाहर वाला है। लेकिन चंद्रिका नहीं आई नॉमिनेशन में, बताइए। और शिवानी नहीं आई नॉमिनेशन में, नेजी नहीं आया। ये तीनों हेड लिस्ट में है मेरी, और यही लोग नहीं आए। क्या कंटेंट दे रहे हैं ये लोग, इनकी बातों से इरिटेट है। उसका टैरो कार्ड के अलावा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसका शिवानी की जो आवाज़ है, क्या ही बताऊँ भाई, इंजन की आवाज़ अच्छी होती है। चंद्रिका मैं ऐसा कर रही थी, मैं किचन में काम करती हूँ, ये सीन रह गया है उसका भाई। बिल्कुल अदर और बिल्कुल बेकार पर्सनैलिटी है ये। लेकिन फिर भी देखा तो यही जाता है कि जितनी भी ये इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है ना, ये बड़ी लंबी टिकती हैं, बहुत लंबी टिकती हैं, नहीं जाती हैं ये लोग जल्दी नहीं जाने वाले। खैर कितने भी एपिसोड आ गए हों या फिर कितना ये लंबा वक्त बीत गया हो, लेकिन लव स्टोरी कहाँ है। बस विशाल और सना पे मुझे उम्मीद है कि ये लोग कुछ ना कुछ अपना लव क्रिएट करें अंदर। एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, आई मीन विशाल तो पसंद करता है। बाकी सना मकबूल जो गेम खेल रही है या फिर सच में कुछ है उसके दिलो दिमाग में, ये तो वो लड़की ही जान सकती है, या फिर आप में से कोई बता दे, कोई लड़की अगर उसकी फीलिंग को समझ पाई हो तो। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि वो नेजी के साथ भी गेम खेल रही है और अभिषेक के साथ भी गेम खेलना चाहती है। आज जो फिर से टास्क हुआ, मैं फिर से बताऊं दोस्तों, कि जो 2M चिप्स वाला टास्क हुआ था, उसमें सना सुल्तान हर चीज़ में इतना ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट कर लेती है कि अरे मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है, प्लीज़ सही सही मार्क्स दे देना। क्यों देंगे वो सही मार्क्स भाई, वहाँ पे फ़न चल रहा है तो फ़न चलेगा। तुम्हें उस फन में भी डस, अपने आप को ये बोलती हो कि डस लिया मुझे, इतना हर चीज़ में ऑफेंड हो जाना, अरे ये सही नहीं लगता। ये शायद उसने बिग बॉस देखा नहीं है और सीज़न पहले वाले देखे नहीं है, इसलिए वो प्रिपेयर भी नहीं दिखाई दे रही है। हर चीज़ में ऑफेंड हो जाना ऑडियंस पसंद नहीं करती है ऐसे कैरेक्टर को। आई थिंक अगर 2 एविक्शन होते हैं इस बार तो मुनीसा जी के साथ साथ सना सुल्तान बाय बाय लग रहा है मुझे। देखिए बाकी का मैं बताऊं, कटारिया के बारे में लास्ट में बात करूंगा, ज़्यादा लंबा मैं आज खींचूंगा नहीं बिल इसको, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं इन लोगों के बारे में बातचीत करने के लिए। और लास्ट में इतना कहूँगा कि विशाल और कटारिया बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। सब लोग इन दोनों के पीछे, इन दोनों को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ये, रोकने में लगे हैं। अब ये देखना होगा, सबसे बड़ी जो मुझे थ्योरी लग रही है, सना मकबूल अभी तक मुझे समझ नहीं आया है इन दोनों की बढ़िया वाली फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड है कि नहीं है। क्योंकि वो सवारी जो कर रही है ना, वो 3-4 नाव उसने पकड़ रखी हैं, इसलिए उस पर एतबार नहीं हो पा रहा है। कब इनको धोखा दे दे समझ नहीं आ रहा है। उनको भी इसी बात पे डाउट है कि ये सना हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। अगर हमारे साथ है तो ये कब तक रहने वाली है, बड़े बड़े सवाल हैं उनके मन में। लेकिन एक बात अच्छी है दोनों के अंदर कि दोनों सिर्फ एक दूसरे पे ही ट्रस्ट करते हैं। विशाल कटारिया पे करता है ट्रस्ट, कटारिया विशाल पे करता है ट्रस्ट, बाकी ये और किसी पे नहीं करते हैं। बाकी अब देखिए जैसे वो हैं टैरो कार्ड रीडिंग मुन्नी जी, वो हैं या फिर सना मकबूल है, ये लोग फ्रेंड जोन है, फ्रेंड की लिस्ट में आते हैं। मुन्नी जी ज़्यादा देर हमारा साथ नहीं दे पाएंगी, ये जाने ही वाली हैं, उनका जाना बनता भी है। उसके बाद दीपक जी का नंबर आ जाएगा, उसके बाद चंद्रिका का नंबर आएगा, और फिर सना सुल्तान का नंबर आएगा, साईं केतन का नंबर आएगा। ये लोग जाने वाले हैं सबसे पहले। तो उनको पता है कि लास्ट में कौन रुकने वाला है, लास्ट में रुकने वाले हैं यही, ये 3-4 लोग रुकने वाले हैं, सना मकबूल और अरमान
और कटारिया और विशाल। और ये जो अपने आप को शिवानी बोल रही है ना कि टॉप 4 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में हम जाएंगे, खैर मैं कह रहा हूँ ये कहीं नहीं जाएगी, बस ये रोती हुई निकलेगी बाहर। और जिस दिन ये नॉमिनेट, इस बार जब ये नॉमिनेट होगी ना, तो इसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इस बार बच गई, कोई बात नहीं, इस बार देखो इसका कितना हैप्पी फेस रहता है, पूरे हफ्ते ये आपको हंसते हुए मिलेगी। और जैसे ये अगले हफ्ते नॉमिनेशन में जाएगी, या फिर हो सकता है मिड वीक में एविक्शन हो और ये उस वीक में ज़रूर जाएगी, तब इसका फेस देखना कि फिर ये क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो मंजिल है वो करीब आती जा रही है, छटनी चलती जा रही है। एक जो ट्विस्ट अभी और आना बाकी है, उसके बारे में बातचीत चल ही रही है, देखते हैं कब तक वो आएगा। जैन भाई आने वाले हैं, जैन जिसका नाम है राउंड टू हेल का बंदा। अगर वो आता है तो देखते हैं वो क्या इसमें ट्विस्ट एंड टर्न डालता है। बाकी जो कंटेंट रहता है उसका वीडियो का, वो तो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी, जो उसकी रियल पर्सनैलिटी होगी, उससे मज़े कर पाता है वो या नहीं कर पाता। तो यह है दोस्तों अभी तक का रिव्यू। बच चुके हैं जिसको हम बचाना चाहते थे, सना मकबूल तक को नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन जो 3 लोग हैं जो नॉमिनेट नहीं हुए, जो होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, चंद्रिका, शिवानी और नेजी, ठाएँ ठाएँ ठाएँ, ये 3 लोग जाना बनता था इनका नॉमिनेशन में। तो ये है दोस्तों अभी तक का रिव्यू। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और जो भी आपका ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।